नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं एएम गुरु। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में हमारे यहाँ पर इलेक्शन चालू है और हमारे व्हाट्सअप के ज्ञाता लोग व्हाट्सअप पर, यूट्यूब पर अलग अलग चीज़ें लोगों को दे रहे हैं और लोग उन चीज़ों को, भ्रामक चीज़ों को देखकर उसे शेयर भी कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल इतिहास उन्हें पता नहीं होता। जैसे अभी हाल ही में ध्रुव राठी जी का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कहा कि भारत डिक्टेटरशिप की ओर जा रहा है। दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों के इतिहास में जाएंगे कि क्या सच में आज डिक्टेटरशिप की संभावना बनी है या इसके पहले भी भारत में ऐसा हो चुका है। ये सारी बातें हम इन पूरे वीडियो की सीरीज के माध्यम से समझेंगे। साथ ही साथ समझेंगे अपने देश के संविधान को। हम देखेंगे कि किस प्रकार से पहला संविधान संशोधन किया गया भारत के एक मूल अधिकार को बदलने के लिए। किस प्रकार से अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने की कोशिश की गई और किस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन देकर हमेशा अपनी सुपरबिलिटी को बनाए रखा, जो आज भी बरकरार है। सीजीआई चंद्रचूड़ की जिस प्रकार से निर्णय ले रहे हैं, वो सब बातें आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान संशोधन होता क्या है। उसके पहले आप ये वीडियो देखें। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। क्या संविधान को बदला जा सकता है? क्या सिर्फ भारत देश के संविधान को बदला जा सकता है कि अलग अलग देशों में जो संविधान बने उन्हें भी बदला जा सकता है? इन सारी बातों को हम समझते हैं। दोस्तों, जब भारत की निर्मित हुई तो भारत में लगभग 550 से ज़्यादा संस्थान थे। आपको जानकर हैरानी होगी, माउंट बैटन योजना जिसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता दी गई, उसमें स्पष्ट लिखा था कि जो भी संस्थान भारत देश में है वो चाहे तो भारत के साथ सम्मिलित हो जाए, अन्यथा ना हो। सबसे पहले संविधान जब बन रहा था तब पाकिस्तान के जो मेंबर्स थे वो भी शामिल थे और एक ऐसा संविधान बनाने वाले थे जहां पर केंद्र सरकार के पास सिर्फ 3 चीज़ें होने वाली थी और बाकी सारे के सारे पावर राज्यों को दे दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान के अलग होने से हमारे संविधान सभा को एक अलग तरीके के पावर मिले और उन्होंने सेंट्रल को पावरफुल बनाया और इसीलिए उन्होंने संविधान बनाते समय कुछ ऐसे प्रावधान किए जिसके द्वारा संविधान को बदला जा सके। वो इसलिए क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया संविधान हमेशा देश के हितों के से संबंधित हो या देश के लिए बहुत अच्छे से काम करे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे सिचुएशंस बदलती है और निर्णय लेने के लिए कुछ चीज़ों के लचीलापन होना जरूरी होता है। सेम अमेरिका के साथ भी है। दोस्तों, अमेरिका में भी संविधान बना, वहाँ पे भी संविधान संशोधन के प्रावधान रखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर संविधान को बदलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए 27 संविधान संशोधन सिर्फ अमेरिका में हुए हैं। उसी जगह हम इंग्लैंड को देखें तो एकात्म देश है, यूनियन है। मतलब ये कि वहाँ पे कोई राज्य नहीं है और सारा का सारा सेंट्रल के पास है। वहाँ पे संविधान को बदलना आसान है, लेकिन भारत का संविधान को बदलना ना आसान है ना ज़्यादा कठिन है। बीच का रास्ता हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा है। दोस्तों, इस पूरी सीरीज के माध्यम से हम समझेंगे कि अब तक कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। सबसे बड़ा संविधान संशोधन 42 अमेंडमेंट जो इंदिरा गांधी ने किया था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और उसके कौन कौन से प्रावधान को बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय और सेंट्रल गवर्नमेंट का किस प्रकार से 1950 के बाद झगड़ा शुरू हुआ। ये सारी चीज़ें हम वीडियो सीरीज के माध्यम से समझने वाले हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे संविधान का आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को देता है और संविधान संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल कर कर हमारे देश के राजनेताओं ने बहुत बार संविधान में संशोधन किया है और अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की है। जिस प्रकार से हम देखते हैं 42 अमेंडमेंट में 368 में चौथा और पांचवा प्रावधान जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था कि 368 के द्वारा संसद द्वारा किए गए किसी भी संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता और 368 के द्वारा संसद को किसी भी प्रकार के संशोधन की असीमित ताकत दे दी गई है। मिनरवा मिल्स मामला 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस 368 के 4 और 5 को खारिज कर दिया और कहा कि संविधान के निरीक्षण की शक्ति संविधान द्वारा ही सर्वोच्च न्यायालय को दी गई है और इसे कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं हटा सकता। इसीलिए संविधान संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन पूरे तरीके से संविधान को बदला नहीं जा सकता। हम इन सारी चीज़ों को आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। आज हम समझेंगे कि 368 क्या है। दोस्तों, संविधान का आर्टिकल है 368 जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है। इसमें 3 प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान है जो सामान्य बहुमत से संविधान को बदलने की शक्ति संसद को देता है और इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। अगर किसी प्रकार का संशोधन हमें करना है, किसी प्रकार का संविधान में बदलाव करना है, तो उसके लिए सामान्य बहुमत से उस बिल को पास कर लिया जाता है। सामान्य बहुमत का मतलब ये साफ है
कि जितने भी लोग उस दिन सदन में उपस्थित हैं, फॉर एग्जाम्पल सदन में उस दिन 400 लोग उपस्थित हैं और 200 लोगों ने उस बिल के पक्ष में मतदान कर दिया, तो वो बिल पास हो जाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा में भी पास हो जाएगा और उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति ने जैसे इसके ऊपर साइन की उसके बाद वो कानून बन जाएगा। लेकिन इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। दूसरा है विशेष बहुमत से संविधान संशोधन, जिसे संविधान संशोधन की व्याख्या में रखा गया है 368 में। इसमें यह प्रावधान है कि अगर हमें कोई भी बिल ऐसा लाना है जो संविधान में संशोधन करने वाला है, तो उस समय उस बिल को पास करने के लिए लोकसभा की 543 संख्या में से 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब ये कि 543 के 3 भाग में से 2 भाग मतलब 372 के ऊपर लोगों ने उस बिल के पक्ष में मतदान करना चाहिए, तब वो बिल वहां से पास होगा। और उसी प्रकार राज्यसभा में भी उसी प्रकार से हमें उस बिल को पास करवाना होगा। वहां से पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा और राष्ट्रपति की साइन के बाद वह बिल कानून में बदल जाएगा, मतलब संविधान संशोधन हो जाएगा। और तीसरा प्रावधान होता है जो बहुत लचीला है, जो हमारे फेडरलिज्म से कनेक्टेड है। मतलब ये, जब हम राज्यों के अधिकारों को कम करने की कोशिश करते हैं, जब राज्यों के ऊपर कोई चीज लादने की कोशिश करते हैं, तो उस समय अगर हमें संविधान संशोधन करना है तो उस समय हमारे देश के आधे राज्यों के विधानसभा से वो बिल सामान्य बहुमत से पास होना चाहिए। अमेरिका में इसी प्रावधान को और कठिन बनाते हुए उनके तीन भाग में से 2 भाग राज्यों ने उस बिल को पास करना चाहिए। भारत में आधे राज्यों से अगर वो बिल पास हो जाता है तो वो कानून बन जाएगा। जैसे जीएसटी लागू करते समय पहले उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद में पास किया, उसके बाद आधे राज्यों की अनुमति मिलने के बाद ही जीएसटी कानून सारे देश में लागू हुआ। इस प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब प्रश्न सबसे बड़ा यह है, क्या संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार संविधान को पूरी तरीके से बदल सकती है? जी नहीं। हमारी कोर्ट ने एक डिसीजन में यह कहा है कि संविधान निर्माती संस्था मतलब संविधान सभा के पास असीमित अधिकार थे, क्योंकि उन्होंने संविधान की रचना की। लेकिन संविधान द्वारा चुनी गई सरकार को इतने अधिकार नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है, जो मूल आत्मा है, उसको हमारे संसद के द्वारा बदला नहीं जा सकता। इस लड़ाई की शुरुआत 1950 से ही हो चुकी है। सबसे पहले 1950 में कोर्ट के पास एक मामला आया जिसमें हमारे संविधान द्वारा 19 नंबर के आर्टिकल में दिया हुआ अधिकार है संपत्ति का अधिकार, जिसे बाद में हटा दिया गया। उस अधिकार में ये बताया गया था कि संपत्ति रखने का अधिकार है, और उसी को चैलेंज करते हुए लोग कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि जब जमीन अधिग्रहण शुरू किया गवर्नमेंट ने कंपनीज बनाने के लिए, तो लोग अपने अधिकारों को लेकर कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट ने कहा कि 19 द्वारा दिया गया अधिकार पूर्णतः सही है। तब हमारी गवर्नमेंट फंस गई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हुआ करते थे। उसी समय एक दूसरा मामला भी आया। वो मामला था संविधान के आर्टिकल 15 से जुड़ा हुआ। संविधान का आर्टिकल 15 हमारे देश के लोगों को समानता का अधिकार देता है। मूल वंश, जात, धर्म, जन्म स्थान और सेक्स, इन मुद्दों के ऊपर अगर भेदभाव किया जाता है तो वो भेदभाव अवैध माना जाएगा। अब हुआ ये कि मद्रास सरकार ने पिछड़े लोगों को आरक्षण दिया, तो मद्रास के कुछ लोग कोर्ट में पहुंच गए और कहा कि ये तो 15वें आर्टिकल का उल्लंघन है, क्योंकि 15 में तो साफ कहा गया कि जाति और धर्म के नाम पर विभेद नहीं किया जाएगा। और वहां पर हमारी केंद्र सरकार फिर फंस गई। इसीलिए केंद्र सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन किया और 2 चीजें उसमें डाल दी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि 9वां शेड्यूल डाला गया और ऐसा लिखा गया कि 90 अनुसूची में डाला गया कोई भी कानून को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दूसरा आर्टिकल 31 क और आर्टिकल 31 ख डाला गया, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि अगर आर्टिकल 31 क और 31 ख के मुताबिक कोई कानून संशोधन किया जाता है, कोई संविधान बदला जाता है, तो उस संविधान को ये कहकर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर रहा है। संविधान का आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार भारतीय लोगों को देता है। बस बात यही फंस गई और ये संशोधन करने के बाद हमारे देश में आरक्षण की बाढ़ आ गई और आज भी उसको कोई चैलेंज नहीं दिया जा सका है। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और कंटिन्यू हमारे देश में अभी तक 104 बार संविधान संशोधन किया जा चुका है और संविधान संशोधन आगे भी किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सरकार बैठेंगी और डिक्टेटरशिप मतलब खुद को तानाशाह घोषित करके पूरे तरीके से संविधान को बदल देंगी, क्योंकि हमारे संविधान द्वारा न्यायालय को दिया गया पुनर्निरीक्षण का अधिकार भी संविधान की मूल भावना में आता है और उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। आप खुद सोचिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी पावरफुल हो जाए कि सर्वोच्च न्यायालय उस पर कवर ना कर सके तो हमारे देश का लोकतंत्र कोलैप्स हो जाएगा
और हमारा देश जो ग्रोथ कर रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। और कोई भी सत्ताधारी पार्टी इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर देश को चलाना है तो देश के तीनों पिल्लर काम करना जरूरी है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इंपॉर्टेंट है। आप भी इस बात को समझिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। आने वाले वीडियो हम देखेंगे पहला संविधान संशोधन किस प्रकार किया गया और कैसे 1950 से लेकर 1967 तक कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने नतमस्तक था। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी चेंज कर रही थी उसको 1967 तक कोर्ट परमिशन दे रहा था और कह रहा था कि संसद को असीमित अधिकार है संविधान संशोधन के। लेकिन 1967 में एक ऐसा मामला आया जिसने पूरे सिचुएशन को बदल के रख दिया। इसको देखेंगे हम अगले वीडियो में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।